हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग अभी मास्टर्स की प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जो मास्टर्स की प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन प्रोसेस कर चुके हैं और अब वो इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन सारे बच्चों को एक जनरल क्वेरी जो मैं देख रहा हूँ सबके मन में है कि सर, जब आप मास्टर्स के लिए एमएस के लिए किसी आईआईटी आईएससी या कहीं और भी किसी अदर इंस्टीट्यूट में भी अगर आप जा रहे हैं तो जनरली क्या चीजें हैं जो आपको रिवाइज या मैं बोलूंगा एक बार देख के जानी चाहिए। उन सारी चीजों पे बात करेंगे। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प ये आपका सेशन होगा, बट वेरी इंफॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए। ठीक है। तो हेडिंग भी मैंने वैसे ही दिया है, आईआईटी आईसी एमएस एमटेक एमएस एंट्रेंस इंटरव्यू। फोर थिंग्स जो आपको जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। चार चीजें, वैसे तो ये बहुत ही जनरल चार चीजें हैं, बट आपको एक बार अगर पता रहेगा तो आप मिस नहीं करोगे कोई भी क्वेश्चंस। अगर कोई भी इंटरव्यू आपको रहा तो वो 100% मैं बोल रहा हूं कि आप क्रैक करोगे अगर इन चारों चीजों पे आपने ध्यान दिया तो, बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू। चलिए, सबसे पहली बात है वो आपका है कोर सब्जेक्ट फंडामेंटल्स। जितने भी बेसिक्स आपके हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, डेरिवेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके जो की थ्योरीज हैं, एप्लीकेशन है इन योर फील्ड, वो आपको पता होना चाहिए। आपका कितना बेहतर आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन का आपको आइडिया है वो क्लियर होना चाहिए। साथ में आप ये भी एक माइंडसेट में, जनरली ये पूछेंगे नहीं बट अगर वो पूछते हैं आपसे तो बी प्रिपेयर्ड फॉर लाइक व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाई यू वांट टू डू द मास्टर। मास्टर्स के बाद क्या आपका अप्रोच है, क्या मास्टर्स के बाद जॉब में जाना है, रिसर्च में जाना है, जो भी है। ऐसा नहीं कि जॉब में जाना और रिसर्च में जाना में आपको एक अलग अलग डिफरेंशिएट किया जाएगा, बट दे वांटेड टू नो योर आई विल से पॉइंट ऑल्सो। वो आपका भी जानना चाहेंगे कि आप मास्टर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे मास्टर्स, खासकर आईआईटी आईएससी जो है, ये कई बार इस बात को गलत तरीके से भी लेते हैं कि आप मास्टर्स ज्वाइन करने के बाद तुरंत आप कहीं पे स्विच कर जाए। तो वो थोड़ा सा सिक्योरिटी चाहते हैं, जो हर हर कोई चाहेगा, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी ये चीजें चाहती है कि आप वो 2 साल का मास्टर कोर्स बहुत अच्छे तरीके से पूरा करें। ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी के लिए कई बार वो आपको चेक करते हैं, तो वहां आपको स्मार्टली, डिप्लोमेटिकली तरीके से अच्छे से इस बातों को देखना होगा। ठीक है। तो इस बात में ध्यान रखिएगा। तो कोर सब्जेक्ट फंडामेंटल्स अगर आपकी ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट पार्ट जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क और रिसर्च इंटरेस्ट। आपका बीटेक प्रोजेक्ट वर्क क्या था, आपने उस तरीके में क्या क्या मैथोलॉजी फॉलो की थी, क्या आपको चैलेंजेस आए थे, कैसा आपने उस पर काम किया था, आपकी रिजल्ट क्या थी। ये सारी चीजों पे एक बार वो आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, एटलीस्ट तब तो बिल्कुल भी जब आपका प्रोजेक्ट उनको इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है। तो वो बिल्कुल जानना चाहेंगे इस बात को। देन आपको यहां पे है कि आपको अगर कोई रिसर्च पेपर है या आपका कोई ऐसा रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किया है तो उसमें क्या काम किया है, इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहेंगे। और एक चीज और, आपके गो थ्रू द रिसर्च पेपर रिलेटेड टू योर एरिया एंड फैकल्टी रिसर्च एट द आईआईटी यू आर अप्लाइंग टू। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है खासकर आईआईटीज के लिए, कि जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट के क्षेत्र में अगर आप जा रहे हैं, स्ट्रक्चर के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा उस जो डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पे जाके क्या क्या जनरल्स हैं, किस एरियाज पे काम हो रहे हैं, इसमें थोड़ा वो आपको हेल्प कर सकता है। इवन दो ये वाला जो पॉइंट है ये पीएचडी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मास्टर्स में शायद आपको ये पॉइंट ना भी डिस्कस हो, बट यू शुड बी इन पोजीशन टू डू दैट। जब आप प्रिपरेशन जब कर रहे हो, जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो, तो हर एक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। किसी भी एक पॉइंट को अपना लूप होल पहले से नहीं बनाना है। आप हर पॉइंट के लिए एक सुटेबल आंसर पहले से माइंड में सोच के जाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट थिंग इज द मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल स्किल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आईआईटीज के लिए। कई आईआईटीज के लिए एग्जाम भी अलग से ले लेते हैं। रीजन क्या है, उनको पता है कि जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करने वाले हो वहां पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो आपकी एनालिटिकल स्किल कैसी है, मैथमेटिकल स्किल कैसी है, आपकी बेसिक जैसे ग्राफ्स हो गया मैथ्स में, ये सारी चीजें आपको आती है या नहीं। तो डिफरेंट ग्राफ के नॉलेज, डिफरेंट आपकी लाइक प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं, चाहे वो सिमुलेशन में, चाहे वो कोडिंग में, कहीं ना कहीं यूज होती है। और ये आप भी देखे होंगे कॉलेज में भी आपको प्रोजेक्ट वर्क में ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो इसलिए वो बेसिक्स मैथमेटिक्स, इवन दो जब आप जाओगे मोस्टली आईआईटीज में जाओगे, अगर आपने वहीं से सेम नहीं किया है बीटेक, तो आप देखोगे मोस्टली आईआईटीज में जो मास्टर्स होगा वहां पे आपको कुछ कोर्स वर्क भी करवाए जाएंगे।
उसमें एक सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट भी रहता है, बट फिर भी वो चाहते हैं कि बिफोर ज्वाइनिंग एटलीस्ट बच्चे के पास बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज जो है वो बहुत ही से आपको ग्राफ्स हो गए, कई सारे बेसिक बेसिक जो स्टैटिस्टिकल टूल हैं आपके वो हो गए, इन सारी चीज़ों का आपको नॉलेज वो चाहते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस ही हो गए, कैलकुलस ही हो गया, ये सारी बेसिक चीजें हैं बट जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक मैथमेटिकल और एनालिटिकल स्किल, इसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, खासकर मैथ्स का जो आपका नोट्स है उसको अगर आप पूरे अच्छे से रिवाइज करते हैं सो दैट इज ओके, कंप्लीटली ओके। नेक्स्ट जो है आपका वो है लैब रिलेटेड क्वेश्चन। हर ब्रांच का लैब रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग होगा, जिस भी ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको एज ए मास्टर्स लेवल पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको जो लैब का नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। जैसे कि भैया कॉमन इक्विपमेंट क्या यूज होता है लैब में, अगर आप जैसे यूटीएम हो गया, या आप देखोगे हमारे जो इन्वायरमेंटल लैब है उसमें बीयूडी इंक्यूबेटर हो गया, ये सारी चीजों के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये या तो आपने कभी देखा ही नहीं तो आप बोल सकते हो सर हमने थ्योरेटिकली उसको भले ही पढ़ा है बट कॉलेज में अवेलेबल नहीं था तो हम देखे नहीं है, बट उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता है। नेक्स्ट, क्या एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर आप यूज करते हो। नेक्स्ट, सेफ्टी कैलिब्रेशन कैसे करते हो, आपका डाटा एनालिसिस कैसे करते हो, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करते हो, मतलब हर चीजों के बारे में आपको लैब रिलेटेड जो है आपको आइडिया होगा। आपने देखा होगा मैंने आपको एक यूट्यूब पे सेशन भी लिया था जिसमें मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लैब रिलेटेड डिस्कशन के बारे में बात किया था, 8-9 लेक्चर्स मैंने लिए थे उसके रिगार्डिंग। उस लेक्चर्स को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इन्वायरमेंट, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी आईआईटीज में इन्वायरमेंट के लिए जा रहे हो इंटरव्यू के लिए तो आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एंड दीज ऑल थिंग विच आई एम टेलिंग यू दीज आर बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, और जो मुझे बच्चों से इनपुट मिलते रहते हैं हर साल वो उनके आधार पर ये चीजें मैं बोल पा रहा हूँ। तो इस बात को आप बहुत ही सिंसियरली कीजिएगा, लैब रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आप इस टॉपिक्स पे एक बार जरूर सोचिएगा। एंड द लास्ट मैं आपको बोलूंगा कि ये सारी चीजें रिकॉल एक बार मैं फिर से कर रहा हूं आपको, लैब रिलेटेड क्वेश्चंस, मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, प्रोजेक्ट वर्क एंड रिसर्च इंटरेस्ट, कोर सब्जेक्ट फंडामेंटल्स, इन सब पे एक बार अच्छे से आपको ब्रशअप होना चाहिए। और आई नो सम ऑफ यू विल स्टिल गेट सम डाउट, तो अगर आपको कुछ डाउट या क्वेरीज लगती है तो आप यहाँ पे डिस्कस कर लेना, इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरे से डिस्कस कर लेना। आई नो बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि सर कौन सा ब्रांच मेरे लिए सही होगा, कौन सा बेस्ट सुटेबल ब्रांच होगा मेरे लिए। तो बेस्ट सुटेबल ब्रांच कौन सा है, बेस्ट सुटेबल आपके लिए स्पेशलाइजेशन कौन सी होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। दिस इज नथिंग बट माय नेम मृगांक सर PW, इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप डिस्कस कर सकते हैं। रिगार्डिंग दिस सेशन मैं आप सब लोगों को बोलूँगा कि whenever you are going for masters be prepared for like किस टॉपिक पे आपको जाना है। रैंडमली रैंक ऑल्सो मैटर्स, बट सिर्फ और सिर्फ रैंक की बेसिस पे ब्रांच सेलेक्ट मत कर लेना, क्योंकि ध्यान रखना चाहे आप आईआईटीज में हो या एनआईटीज में हो, इफ यू वांट टू गेट अ वेरी गुड लाइफ आफ्टर मास्टर्स, मास्टर्स के कोर्स की मदद से, मास्टर्स की डिग्री की मदद से अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हैं तो आपका मास्टर्स आपकी इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि जॉब उसके बाद भी जनरली उन बच्चों को मिलती है जो कुछ नया उस ब्रांच के लिए कर पा रहे हैं या कुछ नई उसमें इंटरेस्ट शो कर पा रहे हैं। वहां भी बिलो एवरेज या इस टाइप से अगर आप रह जाते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को नॉन स्ट्रक्चर वाले पार्ट में इंटरेस्ट है, वो स्ट्रक्चर वाले पार्ट में है और वहां वो अबव एवरेज नहीं बिल्कुल बिलो एवरेज स्टूडेंट रह जाएगा ड्यूरिंग मास्टर ऑल्सो, तो फिर से उसको वही दिक्कत आने वाली है जो उसको बीटेक के टाइम में आई थी कि बीटेक के बाद जॉब नहीं है। ठीक है, तो इस बात में क्लैरिटी रहना, अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली जब आप इंटरेस्ट देखते हो तो फिर आप ये भी देखोगे कि इंटरेस्ट के बाद अच्छा इन चीजों में मुझे इंटरेस्ट है क्या, इन दोनों में किसका फ्यूचर स्कोप अच्छा है, तो इन पे भी आप बात करते हो, लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो विद दैट आई थिंक मैंने आपके इस सेशन में जो आपका ऑब्जेक्टिव था कि कौन कौन से एरिया आपको रिव्यू करने चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, तो आपने ये चीज क्लियर कर ली। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी और इन फ्यूचर आपको अगर कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन जय हिंद।